हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम सेकंड लेसन द सुनामी हनीड्यू बुक 8th क्लास का लेसन डिस्कस कर रहे थे, तो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया था। अब यह सेकंड पार्ट हम अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आइए हम अब लेसन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? टिली स्मिथ एक ब्रिटिश लड़की है, स्कूल जाने वाली। वो एबल थी, उसने बचाई जान बहुत से लोगों की। व्हेन द सुनामी, जब सुनामी स्ट्रक आई फुकेट बीच कहाँ पर है? थाईलैंड में। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो क्या हुआ फ्रेंड्स, हालांकि उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते और उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे उसको इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यूड मतलब अपनी यह स्टोरी बताने के लिए टेलीविज़न के ऊपर, और उसको ऐसे हीरोइन मतलब एक हीरो की तरह नहीं देखना चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन? उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न इंग्लैंड थाईलैंड सॉरी। यह एक स्टोरी है थाईलैंड की। थाईलैंड से स्मिथ फैमिली, स्मिथ कोई आदमी है, उनकी फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से हैं। वो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट पार्ट में से थे और वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस। कहाँ पर? बीच रिसोर्ट जो साउदर्न थाईलैंड में है। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। और टिली स्मिथ कौन थी? एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की। हर सिस्टर वाज 7-year-old। उसकी बहन कौन है? 7 साल की लड़की। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। और उसके पेरेंट्स कौन है? पेनी और कोलिन स्मिथ, ये उनके पेरेंट्स के नाम है फ्रेंड्स। इट वाज 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? यह 26 December 2004 की बात है, जब एक खतरनाक सुनामी वेव आ चुकी थी, अपने रास्ते में थी वो। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, और वे एक बड़े खतरनाक अर्थक्वेक के द्वारा टकरा, वहाँ पर जहाँ पर वे थे वहाँ पर एक खतरनाक अर्थक्वेक आ चुका था। नॉर्दर्न सुमात्रा, सुमात्रा कहाँ पर है? थाईलैंड में। नॉर्दर्न सुमात्रा में सुबह सुबह जल्दी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ remembered the beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening. तो वाटर क्या था? वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, और पेनी स्मिथ जो कि उसकी माता थी, उसे याद था कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी कि बीच क्यों छोटा हो रहा था, और वह नहीं समझ पा रही थी कि क्या कुछ घटित हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। लेकिन टिली स्मिथ जो लड़की थी, उसको समझ आ गया था कि कुछ न कुछ बुरा था, और उसका दिमाग वापस जा रहा था उस ज्योग्राफी के लेसन के ऊपर जो उसने 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में थी, वह जब उसने अपने स्कूल के अंदर पढ़ा था, यहाँ पर थाईलैंड आने से पहले। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the हवाइन आइसलैंड इन 1946। टिली ने देखा कि पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, और फोम मतलब झाग बन रहे थे, बुलबुले बन रहे थे, और व्हर्लपूल्स मतलब लहरें ऊपर उठ रही थी। सी रिमेंबर्ड दैट, उसे याद था कि वह देख चुकी थी एक वीडियो सुनामी की अपनी क्लास के अंदर, जो कि
हवाइन आइसलैंड में 1946 के अंदर आया था। मतलब वह सुनामी की वीडियो पहले देख चुकी थी, जो कि कहाँ की थी, हवाइन आइसलैंड की। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट टू सुनामीज कैन बी caused बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। और उनके ज्योग्राफी के टीचर ने उनको दिखाया था पहले क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर, कि और उन्हें बताया था कि सुनामी कैसे आ सकती हैं, अर्थक्वेक की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, और भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स की वजह से आ सकती थी। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, टिली चिल्लाने लगी अपनी फैमिली की तरफ कि चलो यहाँ से, बीच से चलो। उस और वह बातें कर रही थी कि वह कह रही थी कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया है। सी गोट मैन मोर हिस्टेरिकल, और वह बहुत ज़्यादा, हिस्टेरिकल का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जल्दी चिल्ला रही थी और शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी, और काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी और अपने आपे से बाहर हो रही थी। हिस्टेरिकल मीन्स हड़बड़ा गई थी। सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ ने बताया। आई डिड नॉट नो वट ए सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, वह नहीं जानती थी कि सुनामी क्या चीज़ थी, बट लेकिन उसकी डॉटर को ऐसा डरा हुआ देख के उसने सोचा कि कुछ न कुछ सीरियस तो होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. टूली के पेरेंट्स ने अपने टूलीज पेरेंट्स टू कर एंड टूली के माता पिता ने उसको और उसकी सिस्टर को वहाँ से बीच से दूर ले गए, और पूरे होटल के लोग भी, और भी लोग स्विमिंग पूल के होटल के ऊपर स्विमिंग पूल में चले गए, मतलब ऊपर की बिल्डिंग के ऊपर, और दूसरे टूरिस्ट भी ऊपर चले गए। देन इट वाज as if the entire sea had come out after them. I was screaming run. और जब पूरा सी उनकी तरफ आ रहा था तो मैं चिल्ला रही थी दौड़ो दौड़ो। Then the family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. और फिर क्या हुआ, फैमिली ने शरण ली तीसरे फ्लोर के अंदर, होटल के अंदर, और बिल्डिंग ऐसे के ऐसे खड़ी रही, और वहाँ पर 3 लहरें आई सुनामी की। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वे बीच के ऊपर खड़े रहते, वहीं पर रहते, तो वो आज जिंदा ना होते। द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, स्मिथ बाद में कुछ टूरिस्ट से मिला जो कि अपनी पूरी फैमिली को खो चुके थे, तो उसने टिली का धन्यवाद किया और उस लेसन का, जिन्होंने उसे पहले ही वार्न कर दिया था, उन्हें पहले ही समझ आ गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टिली अपने स्कूल में इंग्लैंड में वापस गई और उसने अपने क्लासमेट्स को यह खतरनाक कहानी सुनाई। पार्ट नंबर 3। इस पिक्चर की तरफ देखिए, एक बच्चा है और उसके साथ एक डॉग है, और ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए कि क्या घटित हुआ है। और आपने कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करना है, या तो टीचर या किसी स्टूडेंट के साथ बैठ के वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर इनको लिखना है। और ये वर्ड्स और फ्रेज क्या है, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, इस ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। काम, ब्लू सी, रूंड हर्ट्स मतलब शांत, और नीला समुद्र, रूंड हर्ट्स उसने उजड़ी हुई झोपड़ियाँ। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। मतलब जहाँ पर जाइंट वेव्स, श्रीलंका और इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी ये लहरें आने से पहले जो
जंगली और पालतू जानवर थे वो seem to know लग रहा था कि उनको पता चल गया था कि क्या घटित होने वाला है। They fled to safety according to eyewitness accounts और वो उड़ चुके थे सेफ जगहों पर देखने वालों के बयानों से ऐसा पता चला कि कुछ लोगों ने देखा कि वो सेफ्टी वाली जगहों पर जा चुके थे। Elephants screamed and ran for higher ground. Dog refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? पक्षी सेफ जगहों पर उड़ चले गए थे। कुत्तों ने मना कर दिया था बाहर जाने के लिए। और फ्लेमिंगोज पक्षी हैं वो लो लाइंग मतलब नीची जगहों पर जहाँ पर वो ब्रीड करते थे, जहाँ पर अपनी बच्चे पैदा करते थे, वहाँ पर नहीं गई। और जू एनिमल चिड़ियाघर के एनिमल्स अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए और बाहर आने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि एनिमल्स को पहले ही पता चल गया था कि सुनामी या कुछ भयंकर होने वाला है, इसलिए वो सेफ जगहों पर जा रही थी। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. बहुत से लोगों का मानना है कि एनिमल्स के अंदर छठी सेंस होती है जो कि अर्थ को पहले ही पता कर लेती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनिमल की ज़्यादा सुनने की एबिलिटी उनको हेल्प करती है सुनने में और महसूस करने में अर्थ की वाइब्रेशन। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. और वे उनको पहले ही पता चल जाता है, बहुत लंबे समय पहले ही पता चल जाता है आपदा के बारे में, जब तक ह्यूमन को पता चलता है कि क्या होने वाला है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें इस बात का पक्का नहीं पता है कि एनिमल्स के अंदर छठी सेंस है या नहीं, लेकिन यह भी फैक्ट है कि जो बड़ी बड़ी समुद्र लहरें थी वह इंडियन ओशियंस के ऊपर आई थी, उसने 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को उनको मार दिया दर्जन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन एनिमल्स के मरे होने की ज़्यादा रिपोर्टें नहीं आई हैं। अलोंग इंडियाज़ कुडालोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। कहाँ पर? कुडालोर, इंडिया के कुडालोर कोस्ट जो कि तमिलनाडु का कोस्ट है, वहाँ पर हज़ारों पीपल पेरिस मतलब बहा दिए गए, लहरों के द्वारा मार दिए गए। वहाँ पर बुफेलोज, गोट्स मतलब बकरियाँ, कुत्ते वहाँ पर अनहार्म्ड, उनको कुछ नहीं हुआ पाए गए हैं। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird। जो याला नेशनल पार्क है फ्रेंड्स श्रीलंका का, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जहाँ पर इंक्लूडिंग एलिफेंट्स भी हैं, लियोपार्ड्स मतलब चीते भी हैं, और 130 से ज़्यादा स्पीसीज हैं बर्ड्स की। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। तो मतलब पार्क के अंदर जो पतंगला बीच था वहाँ पर 6 विजिटर्स बहा दिए गए सुनामी के द्वारा। बट नो एनिमल carcasses were found except for 2 water buffaloes। लेकिन सिर्फ कोई भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं, करकसेस मीनिंग का मीनिंग मृत शरीर। करकस क्या होता है फ्रेंड्स? मृत शरीर। और किसी भी एनिमल की मृत शरीर नहीं पाए गए एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज के, 2 पानी के भैंस की अलावा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? याला नेशनल पार्क में ऑब्जर्व किया गया
कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे, जो जाला नेशनल पार्क कहाँ पर था, पतंगला बीच के पास था, कि वहाँ पर 3 एलिफेंट्स सेफ प्लेस की तरफ भाग रहे थे, वहाँ से भाग रहे थे बीच से। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंकन के जेंटलमैन, एक आदमी ने बताया जो कि कहाँ पर रहता था, गैले बीच के पास, कि उसने कहा कि उसके 2 कुत्ते भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे बीच के लिए, मतलब वो हर रोज सैर पर जाते थे और वो उस दिन जा नहीं रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और वे हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं बाहर जाने के लिए, ही सेड, उसने ऐसा कहा। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और उसका जीवन बचा लिया। तो फ्रेंड्स, आपका लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन ईजिली। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें कि इस वीडियो के बारे में, आपके इस लेसन के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, इस लेसन के अंदर आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, और क्या दूसरे लेसन जब हम वीडियो बनाएंगे दूसरे लेसन के ऊपर, तो उस कौन से लेसन के ऊपर हम वीडियोस बनाएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और फ्रेंड्स, एक ये जो हमारे द्वारा मुहिम चलाई जा रही है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, लॉकडाउन में भी घर बैठे कैसे पढ़ा जाए, तो आप भी हमारी इस मुहिम में हमारी हेल्प करें, ताकि और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी स्कूल जाने वाले बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।